आप अगर मुसलमान हैं तो आपको मार दिया जाएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आतंकी कहकर आपकी हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के सांसद रुहियुल्लाह मेहदी ने ये बात कही है और ये बात सच भी है, क्योंकि आज ही झारखंड में एक मुसलमान को मार दिया गया। झारखंड के जमशेदपुर में मौलाना शहाबुद्दीन की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। और ये पहली बार नहीं है जब किसी मुसलमान को पीट पीट के मार डाला गया। इससे पहले अलीगढ़ में और इससे पहले बुलंदशहर में दो लड़कों को, नाम है तंजीम और फैज़ान, ये लड़के एक दुकान में गए थे, सामान बदलने के लिए गए थे। दुकानदार को पता चला कि ये मुसलमान हैं तो उन्हें भीड़ ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब उनकी मौत हो गई है। क्या हुआ इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन ये खबर पहले आप देखिए। झारखंड की ये खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। झारखंड के कोडरमा में मस्जिद के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन की मॉब लिंचिंग कर दी गई है और इस घटना के बाद मुसलमानों में आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, मुसलमान जो है वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है इस समय। और जो मुसलमानों के लीडर बनते थे, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, अफसोस वो इस घटना पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, 3 ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो मुखर होकर संसद में आवाज बुलंद कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ। एक सांसद जम्मू कश्मीर के रुहियुल्लाह मेहदी आते हैं, तो दूसरे हैं हैदराबाद के सांसद ओवैसी साहब और तीसरे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद साहब। तीनों ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए आवाज बुलंद की। मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। दोस्तों, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1 जुलाई को एक कड़ा कानून लागू किया गया है देश में कि जो कोई मॉब लिंचिंग करेगा उसे फांसी की सजा होगी, सख्त से सख्त सजा होगी। अब यहां अलीगढ़ में जो घटना सामने आई है, जो झारखंड में घटना सामने आई है, जो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, उन्हें न्याय कब मिलेगा और कब आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों, एक सांसद हैं रुहियुल्लाह मेहदी, मैं उनका एक वीडियो आपके लिए प्ले करना चाहता हूं। किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ बुलंद की और उनके इस बयान के बाद जो मुसलमान तबका है खास तौर से, वो कह रहा है भैया हमें ऐसे ही सांसद चाहिए। देखिए ज़रा। इस मुल्क में इदारों पे मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है और आतंकवादी कह के उन्हें लिंच किया जाता है, मारा जाता है। नहीं, कुछ हफ्तों में आपने देखा 3 लिंचिंग की वाक़ात पेश आई। तो दोस्तों, मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ जहां बहुत कम आवाज़ें हैं, वहीं पर रुहियुल्लाह मेहदी ने ओवैसी साहब के अंदाज में इस मुद्दे को उठाया। दोस्तों, वहीं ओवैसी साहब ने मॉब लिंचिंग को लेकर एक बयान दिया था, जो बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में मुस्लिम कहने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने दोस्तों संसद में ये बातें कही थी और कहा था कि ये वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान बोलने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। तो एक तरफ रुहियुल्लाह मेहदी कहते हैं कि मुसलमान कहकर उनकी लिंचिंग कर दी जाती है, दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम कहने पर पाबंदी लगा दी जाती है। वहीं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने मॉब लिंचिंग को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की, उनको भी सुनते हैं। लेकिन भीड़ अनियंत्रित होकर के जिस तरह से लोगों को मारने का काम कर रही है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं, मान्यवर उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ के अंदर जिस प्रकार के भीड़ तंत्र ने एक व्यक्ति की हत्या की। तो दोस्तों, रुहियुल्लाह मेहदी, ओवैसी साहब, इमरान मसूद ने जोरदार आवाज बुलंद की मॉब लिंचिंग के खिलाफ। यहां मॉब लिंचिंग का अर्थ ही है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाए। कहीं आपने देखा हो किसी भीड़ ने किसी गैर मुस्लिम को टारगेट किया हो और उसमें मुसलमान कोई आरोपी हो? दोस्तों, कोई घटना आपको दिखी हो ऐसी तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। बहरहाल दोस्तों, मॉब लिंचिंग जिस तरीके से हो रही है, रुहियुल्लाह मेहदी, ओवैसी साहब या इमरान मसूद ने आवाज बुलंद की, आपको क्या लगता है और भी लोगों को आगे आना चाहिए? और बड़ा सवाल, ये जो घटनाएं घट रही हैं ये रुकेंगी कैसे? इतना कड़ा कानून लागू होने के बाद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो ऐसी सरकार पर थू थू नहीं हो तो क्या हो दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।